अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम मुज़फ़्फ़र हुसैन। अज़ीज़ तलबा, कैसे मिजाज हैं? अज़ीज़ तलबा, आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपना जो थीसिस है या जो रिसर्च पेपर है 8613 का, हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक सैम्पल है। तो हमारे पास ये मैनुअल है और इसमें आपने सबसे पहले हर पेज के ऊपर आपने अपना रोल नंबर लिखना होता है। इसमें हमारे पास 13 क्वेश्चन होते हैं। आपने अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेमेस्टर, रीजन, थीम, सब थीम और टॉपिक लिखना होगा। थीम, सब थीम और टॉपिक जो होगा, थीम और सब थीम आपको यूनिवर्सिटी मुहैया कर देगी। और उन थीम्स के अकॉर्डिंग आपने अपना कोई टॉपिक चूज़ करके उसे अपने ट्यूटर से ऑनलाइन वर्कशॉप के दौरान में अप्रूव करवाना होगा। सो यहाँ पे हमारे पास ये है, देख लें आप। तो हमारे पास यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है हमारे पास बैकग्राउंड का। ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट एरिया स्कूल, कि आपने अपने जो बैकग्राउंड आपका स्कूल है जिसमें आप रिसर्च कर रहे हैं, आपने स्कूल का बैकग्राउंड बताना है, एरिया बताना है, पार्टिसिपेंट का बैकग्राउंड बताना है, आपकी रिसर्च में जो स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे होंगे वो किस क्लास से हैं, वहाँ का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है उस सराउंडिंग में लोगों का। उसके बाद आपने लिटरेसी रेट बताना है कि वहाँ पे एरिया में लिटरेसी रेट क्या है। और एकेडमिक क्वालिटी ऑफ स्कूल, के स्कूल में एकेडमिक क्वालिटी किस किस्म की है, कैसा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ट्रेड्स ऑफ कम्युनिटी, वहाँ पे जो कम्युनिटी है वहाँ पे आदात द्वार कैसी हैं। पहला क्वेश्चन है, टॉपिक हमारे पास आ जाता है, थीम और सब थीम हमने यहाँ पे लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डिड यू सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस। कि आपने ये टॉपिक और ये आपने सब थीम और टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया और इसे अपने एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करें। तो आपने इसके फिर आंसर करना होगा कि आई चूज दिस थीम बिकॉज आई वांट टू एनालाइज एनसिंग कोऑपरेशन एंड केयर फॉर अदर ग्रुप टास्क अमंग सिक्स। तो आप इसे अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास बैकग्राउंड का होगा, फिर उसके बाद थीम और सब थीम का। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कोलीग, फ्रेंड, सीनियर टीचर और सुपरवाइजर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। इस मसले के हवाले से आपने अपने साथ दोस्तों के साथ क्या डिस्कशन की थी। आपको जो टॉपिक एलोकेट किया गया था तो आपने इस तरह से आंसर देना है कि आई डिस्कस दिस टॉपिक विद टीचर, सुपरवाइजर एंड द टीचर्स एंड फ्रेंड्स। तो आपकी जो डिस्कशन टीचर के साथ थी, डिस्कशन विद सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के साथ डिस्कशन थी, उसको आपने लिखना है। देन आपने डिस्कशन विद टीचर को लिखना है, आपके सामने ये आ रहा है। देन आपने डिस्कशन विद फ्रेंड्स लिखना है, दोस्तों के साथ आपकी क्या डिस्कशन हुई। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, बुक्स, आर्टिकल, वेबसाइट्स। आपने इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाटा आपने लिटरेचर में देखा है, किसी बुक्स में, आर्टिकल्स में, वेबसाइट में, इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। तो आपने इस टॉपिक को रिसर्च सर्च करना, ऑनलाइन जाके बुक्स में से, और उसको एनालाइज करके अपने वर्डिंग में सेम कॉपी पेस्ट करना। तो लिटरेचर रिव्यू आपने लिखना है इस टॉपिक के हवाले से। इसके बाद हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेजर वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट ऑफ योर, आपके प्रोजेक्ट में मेजर वेरिएबल थे वो कौन से थे। तो इसके अकॉर्डिंग आपने मेजर जो है वेरिएबल, तो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स लिखने होंगे ये हमारे टॉपिक में। तो यहाँ पे वेरिएबल्स हम कर दें। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस प्रोजेक्ट, के गोल्स क्या है। बस बस पहले प्रोजेक्ट क्वेश्चन की आपने हेडिंग देनी कि आपकी रिसर्च सर्च
फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु आर द पार्टिसिपेंट इन योर प्रोजेक्ट? पार्टिसिपेंट तो आपके प्रोजेक्ट पेरेंट्स हो सकते हैं जी, और साइंस के हवाले से ऑडिट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व के हवाले से था। पर्पस ऑफ एक्सप्लोर कोऑपरेशन और इट कॉमन पेयर। What kind of instrument was used to collect data? How was the instrument developed? कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए डाटा को कलेक्ट करने में? बस कैलकुलेशन जो थी, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, पोर्टफोलियो प्रिपरेशन, इख्तियार रिसर्च इंस्ट्रूमेंट गिव रिसर्च की गिव सॉरी क्वेश्चन से हम बस क्वेश्चन नंबर 10 है ऑफ द ओवरऑल आप बस क्वेश्चन नंबर हम भी आगे 10 और फर्स्ट 11 है वो है, हाउ डू यू फील अबाउट व्हाट यू हैव लर्न? अपने आपको ये प्रैक्टिस कैसी लगी? आपने क्या लर्न रिसर्च, तो आपने प्रैक्टिस के बारे में और लर्निंग के बारे में 12 है, व्हाट हैज़ इट्स एडेड योर प्रोफेशनल स्किल्स एज अ टीचर? एज अ टीचर के तौर पर आपकी प्रोफेशनल कितना तो सीखो। तो प्रेशर और केयर के बारे में आपने जाना। लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, लिस्ट द वर्क्स यू साइटेड इन योर प्रोजेक्ट, फॉलो द एपीए मैनुअल एडिशन। तो आपने एपीए फॉर्म में रेफरेंसेस देने हैं, तो हमारे पास जो 13 क्वेश्चन है जस्ट पुट करने, तो इस तरह से आप रेफरेंसेस पुट करने और आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आपने रिटन फॉर्म में एक मैनुअल का प्रिंट आउट लेना है और उस मैनुअल के प्रिंट आउट पे आपने राइट करके उसको अपलोड करना है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ओपन यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट और थीसिस अवेलेबल हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ते के लिए नंबर नोट फरमा 0303 43 36 963। So thank you so much and Jazakallah.